Start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum. Welcome in the Desert Rose Psyche YouTube channel. Hope everyone will be fine and with good health. Myself Inza Farooq, and today the lecture topic is maintaining and improving flexibility. टॉपिक का बेसिक पर्पस क्या है कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट की, मसल्स की. बेसिकली जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो जॉइंट्स की होती है. ठीक है. तो कितने हमारे जॉइंट जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, हमने उनको कैसे मेंटेन करना है, आज ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है. एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट और सीरीज ऑफ जॉइंट थ्रू अ फुल नॉन रिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन. कि आपकी एबिलिटी कि आप एक जॉइंट को कैसे मूव करते हैं, या सीरीज ऑफ यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट को कैसे मूव करते हैं फुल, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रही हैं आपको. ठीक है, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है, आपकी रेंज ऑफ मोशन कम नहीं हो रही है, आपने फुल रेंज ऑफ मोशन और पेन फ्री जो है अगर आप मूव कर सकते हैं अपनी एक जॉइंट को या सीरीज ऑफ जॉइंट को, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. देन हमारे पास आ जाती है लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं. अब लिमिटिंग फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं. एक हमारे पास आ जाते हैं बोनी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाती है, स्किन, मसल्स और टेंडन्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं. और अगर कोई कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है, ये जॉइंट बहुत ज़्यादा लूज है, तो उनकी ये हमारे पास सारे लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं जो इसमें क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं. एक होती है हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, एक होती है पैसिव रेंज ऑफ मोशन. एक्टिव रेंज ऑफ मोशन वो होती है जो पेशेंट खुद परफॉर्म करता है. आप अपनी आर्म मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लेग मूव कर रहे हैं, एक्टिवली मूव कर रहे हैं, तो अगर आप खुद मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्टिव होती है. अगर कोई आपकी जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनका क्या करते हैं कि उनका हम पैसिवली जो थेरेपिस्ट है या इवन कोई फैमिली मेम्बर है, अगर वो उनकी आर्म या लेग को मूव करता है, तो वो होती है पैसिव रेंज ऑफ मोशन. अब हम असेसमेंट कैसे करते हैं एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन की, गोनियोमीटर से करते हैं. ठीक है, गोनियोमीटर हमारे पास क्या होती है, इससे हम मसल की जो टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, मसल टेस्टिंग कर रहे होते हैं. बेसिकली इंक्लाइनोमीटर से हम चेक करते हैं, या इंच टेप जो मेजरमेंट होती है उससे हम एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन दोनों चेक कर सकते हैं. स्ट्रेचिंग टेक्निक आ जाती है. स्ट्रेचिंग टेक्निक्स बेसिकली वो होती हैं हमारे पास कि कोई भी ऐसा मसल, ठीक है, जिसको हम क्या देते हैं, स्ट्रेच देते हैं. कोई भी मसल है, ठीक है, अगर वो स्टिफ हुआ है तो हम स्ट्रेच देते हैं. स्ट्रेच से क्या होता है कि वो जो स्टिफनेस होती है वो रिलीज हो जाती है. ठीक है, तो वो जो मसल्स होते हैं उनसे जब स्टिफनेस रिलीज हो जाती है तो वहाँ पे रिलैक्सेशन आ जाती है उन मसल्स में, तो वो इफेक्टिवली अपना काम करते हैं. एक होती है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग होती है, एक स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है, एक होती है हमारे पास पीएनएफ टेक्निक्स होती हैं. अच्छा, बैलिस्टिक हमारे पास जो स्ट्रेचिंग होती है ये होती है क्विक स्ट्रेच अप. मतलब आप जब एकदम से स्ट्रेच देते हैं किसी भी मसल का, तो वो होती है हमारे पास बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग. ठीक है, जब आप क्विक स्ट्रेच देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्विक स्ट्रेच है हमारे पास, जिसमें स्ट्रेचेज है मसल्स के. स्टैटिक स्ट्रेचिंग हमारे पास ये होती है कि आप पैसिवली, ठीक है, पैसिवली जो स्ट्रेचिंग होती है जो मसल को दी जाती है, उनकी मैक्सिमल जो पोजीशन होती है स्ट्रेच की अटेन करने के लिए, ठीक है, तो जो पैसिवली स्ट्रेचिंग होती है उसको स्टैटिक स्ट्रेच कहते हैं. और होल्डिंग की जाती है, इसको एक्सटेंड किया जाता है. हमारे पास 15 सेकंड जो होती है वो ये हमारे पास इफेक्टिव होती है 15 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक. ठीक है, और जो स्ट्रेच होता है हमारे पास वो 30 सेकंड्स का होना ज़रूरी है. इसके बाद अगर 30 सेकंड्स के बाद आएगा तो वो अनकंफर्टेबल स्ट्रेच होगा आपके लिए. ठीक है, तो अगर अनकंफर्टेबल है तो आप क्या करें कि आप उस स्ट्रेच को बार बार रिपीट कर लें 3 से 4 टाइम्स में. ये हमारे पास आ जाती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग. अच्छा, कंपैरिजन आ जाती है. कंपैरिजन में हमारे पास क्या होती है कि इक्वली इफेक्टिव होनी बहुत ज़रूरी है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैटिक होती है वो मच सेवर होती है देन दी बैलिस्टिक स्ट्रेच से. क्यों? क्योंकि जो बैलिस्टिक होता है ना उसमें हमारे पास क्विक स्ट्रेच हो रहा होता है, तो मसल स्पैज़म होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, या ट्विच होने के चांसेस भी होते हैं. ठीक है, जो स्टैटिक होती है हमारे पास ये पैसिवली स्ट्रेचिंग होती है, और इसमें आपको होल्ड का भी टाइम मिलता है. ठीक है, देन आप एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर आप कंफर्टेबल जोन में भी इसको कर सकते हैं कि अगर आप अनकंफर्टेबल फील करें कि आप 2 मिनट के लिए एकदम स्ट्रेच नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो आप 3 या 4 रेपिटेशंस में भी इसको कर सकते हैं. पीएनएफ स्ट्रेचिंग आ जाती है, ये इनिशियली यूज़ की जाती है जो पेशेंट होते हैं, एनएमडी के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, अच्छा,
जो पीएनएफ हमारे पास स्ट्रेचिंग होती है, इसमें क्या होता है कि आप एक दफा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन आप मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। फिर होल्ड किए करते हैं रिलैक्स के ऊपर, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आप रिलैक्स करते हैं, ये पीएनएफ स्ट्रेचिंग आ जाती है। इसमें कॉम्बिनेशन होती है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है हमारे पास, और देन रिलैक्सेशन पीरियड होता है। इसी तरह दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन होगी और देन फिर रिलैक्सेशन होगी, यानी कि आपने मसल को फटीग में नहीं लेके जाना, मसल को आपने थकाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपने बीच में होल्ड का टाइम रखना है, आपने रिलैक्सेशन का टाइम रखना है, देन आपने दोबारा आप अपनी रेपिटेशन इंक्रीज कर लें, लेकिन आपने मसल को फटीग में नहीं जाने देना। गाइडलाइंस और प्रिकॉशंस क्या आ जाती हैं कि सबसे पहले आप वार्म अप हो जाएं। जब आप वार्म अप होते हैं तो आपकी जो स्ट्रेचिंग होती है वो कभी भी पेनफुल नहीं रहती है। कुछ लोगों को अगर हम पहली दफ़ा स्ट्रेच देते हैं तो उनकी मसल की स्टिफनेस इतनी ज़्यादा होती है कि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है आप वार्म अप हो जाएँ। स्ट्रेचिंग जो होती है वो कभी भी पेनफुल नहीं होती है। आपने तब इसका ध्यान रखना है, ठीक है? बी कॉशन्स जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो नेक या बैक की, अगर नेक या बैक की आप स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है? तब आपने इसका जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है? स्ट्रेंथन करने आपने वीक मसल्स को स्ट्रेंथन करने होते हैं, ठीक है? स्लोली स्ट्रेच आप स्लोली देते हैं और कंट्रोल मैनर में देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप बोन ब्रेक कर दें, ठीक है? स्ट्रेच आप स्लोली जाके देते हैं, ठीक है? और फिर आप कंट्रोल भी साथ-साथ उसको कर रहे होते हैं। आपने कभी भी अपनी जो ब्रेथ है वो होल्ड आउट नहीं करनी है इसमें, ठीक है? रोक के नहीं रखनी है। 3 टाइम्स पर वीक जो होता है इसका मिनिमल रिज़ल्ट होता है। अगर 5 से जो 6 हमारे पास टाइम्स पर वीक हमारे पास इसका क्या होता है, मैक्सिमल रिज़ल्ट जो होते हैं वो में शो हो जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कॉर्नर वॉल स्ट्रेच आ जाती है, ठीक है? इसमें हमारे पास जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन मसल्स के ऊपर स्ट्रेचिंग जा रही होती है, वो पेक्ट मेजर है, ठीक है? माइनर है, पेक्टोरल्स माइनर, मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड है और क्रोकोब्रेकियल हमारे पास जो मसल्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं जब हम कॉर्नर जो वॉल स्ट्रेच देते हैं उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आप जब भी कोई स्टिक पकड़ के और दोनों आर्म्स को इस तरह से करते हैं तो शोल्डर एक्सटेंसर्स की बेसिकली हो रही है ये मसल। जो इसमें इन्वॉल्व है वो लेटिसिमस डोर्साई मसल आ जाता है, टेरिस मेजर आ जाता है, टेरिस माइनर आ जाता है, पोस्टीरियर डेल्टॉइड आ जाता है और ट्राइसेप आ जाता है इसमें। अच्छा, इसमें हमारे पास कौन-सा आ जाता है कि शोल्डर इंटरनल रोटेटर आ जाते हैं। मसल जो इसमें हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं वो सब स्कैपुलरिस आ जाता है, पेक्टोरलिस मेजर आ जाता है, लेटिसिमस डोर्सा आ जाता है, टेरिस मेजर आ जाता है और एंटीरियर डेल्टॉइड। ये बेसिकली उन मसल्स का बताया गया है कि इन एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके इन मसल्स की जो है उनके ऊपर स्ट्रेचिंग जाती है। अच्छा, ये ट्रंक और जो लो बैक एक्सटेंसर्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेच जा रहा है हमारे पास। इस तरह से भी जो होता है अगर आप वन लेग के ऊपर भी इसको करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होता है कि ट्रंक और जो लो बैक रोटेटर्स होते हैं ना उनके ऊपर जो होता है वो स्ट्रेच जा रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है कि आप लेटरल फ्लेक्सर के आप इसको राइट में भी कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लेटरल फ्लेक्सर के ऊपर जो है वो स्ट्रेच जा रहा है। थैंक यू सो मच।